उसको बोलते खोसड़े, ठीक है कि नहीं? और खोसड़े भी बिल्कुल खत्म हो जाए, उसकी फिटी फाटी सब कुछ मर जाए तो उसको बोलते हैं हम लित्तर। आपने देखा होगा बहुत से घरा के आगे भी बंधा होता है और बहुत सी गाड़ियों पे भी बंधा होता है चमड़े का, उसका हम प्रयोग करते हैं वे किसी की नजर ना लगे, उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। आजकल तो मकान बनाते ही वो जीभ लिकड़े और लादे हैं, वैसे तो मकान बनाने में सबकी अजीब लिकड़ जाए इसीलिए लगाओ, उसने पता आपको बड़ा मुश्किल है मकान बनाना। तो आप देखते हैं तो इस तरीके से। चलिए एक और मैं पूछता हूं आपसे सवाल, जो भी बताएगा उसको हम लड्डू देंगे। गड़ंग, गड़ंग, गड़ंग कौन बताएगा? गड़ंग मैं आपको बता देता हूं, तो सुन लो पहले। एक होता है गप, एक होता है गपोड़ और एक होता है गड़ंग। गड़ंग कौन बताएगा? बताओ, चलिए कौन बताएगा? झूठ था बड़ी झूठ। गड़ंग क्या बात है, 2 लड्डू दो भाई साहब को। गड़ंग होता है आपकी जानकारी के लिए 100% झूठ, 100% झूठ, उसमें गुंजाइश ही नहीं। आप कह दो मेरा दादा था 300 साल पहले, ठीक है ना, मेरा दादा 300 साल पहले अमेरिका गया। 300 साल पहले दादा कैसे हो सकता है? 50 साल पहले होगा। बोला उड़े ना जहाज में डूब गया और परसों निकला हमारी ठुट्ठी बने। तो 100% झूठ जिसे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गड़ंग। गप जो होता है उसमें बढ़ा चढ़ा के बात कही जाती है। मान लिया किसी ने सांप, खेत में सांप देखा, 1 लाठी का देखा, आज तो 5 लाठी का सांप देखा मैं, वो होता है गप, ठीक है। और जो गपोड़ होता है उसमें मिला जुला होता है दोनों, 50% झूठ और 50% सच जो है वो होता है। इस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। गप है, गपोड़ है, गड़ंग है, बतंगड़ है, मजाक है, मस्करी है, ठीक है ना, ब्योक है, टकोसले। टकोसले पता किसी को? टकोसला लड्डू नहीं है? नहीं है, नहीं होगा। चलो मैं बता दूं, टकोसला, टकोसला कौन बताएगा? टकोसला, टकोसले देखो गांव में बड़े बुढ़े आते पहले टकोसले सुना करते। चलिए, किसी को बिना मतलब टकोसला दे दिया झूठा, किसी को टकोसला दे दिया बिना मतलब। नहीं, ऐसे टकोसला देना नहीं होता। टकोसला तो अपने आप में टकोसला है। टकोसला, टकोसला भी ना बड़ा चढ़ा गया कोई बात, गड़ंग पेल दिया हो या झूठ पेल दिया हो, टकोसला होता है। 100% झूठ उल्टी बात, 100% झूठ उल्टी बात जो कविता में तरीके से कही जाए उसको हम क्या बोलते हैं? टकोसला। सुनाऊं एक टकोसला? चलो फिर सुन लो। मुर्गा चल रहा ससुराल में, सर पे धर्या हुक्का, कीड़ी ने तो ऊँट चूंगे फिर भी रह गया डोका। 100% झूठ है। कीड़ी चिड़ी पहाड़ पे लेकर नोमन तेल, झूठ तो मैं बोलू कोन्या, सर पे धर्री रेल है कि नहीं? करो तक के बारे में भी है टकोसला के कीड़ी चली बाजार में, गल में बांध के ईंट, रोज तक के बनी इनू पूछे ताई लत्ता लेगी कि छींट। तो इस प्रकार ये टकोसले हैं। ये सारी चीजें हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्योक, गांव में ब्योक काट दिया है कि नहीं? आज भी गांव में जाओगे तो उसके नाम से नहीं, उसके परिवार के नाम से जान जाते। गुड़ खाना गए है कि नहीं? मैं गांव में गया तो माना भाई उनके घर जाना है, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, गोबर खाने गए, जाला पाट गया। मैंने पूछा भाई गोबर खाने क्यों को भाई ने? बोला इनका बड्डा था ना, वो शर्त ला के खा गया था। तो इसलिए ब्योक, ब्योक जो है, खागड़ क्या कहे है कि नहीं? लांडे क्या कहे है कि नहीं? गुड़ खाना कहे। ऐसे जो में भी कहते हैं, जैसे मैं गया शामड़ी, मेरे जानता है हमारी कामड़ी है कि नहीं? भाई शामड़ी के लोग तीखे हैं। आटा जुरासी पीवे सीत बतावे लासी। तो हर गांव के विषय में भी
हर गांव के चरित्र को अभिव्यक्त करती हैं। तो इस तरह की जो ये सारी की सारी कविताएं हैं, मैंने भी प्रयास किया है, इनको इकट्ठा भी किया है। मैंने कई बच्चों को पीएचडी करवाई, 1000 के करीब जो गांव के गीत बूढ़ी औरतों से इकट्ठे करवाए। मैंने कहा बूढ़ी औरत चलेगी तो गीत फिर कड़ेता आऊंगी, है कि नहीं। और गीतों का लेखक कोई नहीं होता, समाज होता है। आपने देखा होगा गीतों का कोई लेखक नहीं है, उनके पीछे कोई छाप नहीं है। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जाए, यदि कोई राम मिले भगवान, किसने लिखा पता ही नहीं। ये हमारे समाज की विशेषता है। तो इसलिए अपनी हरियाणवी होने पे गर्व महसूस करो, हरियाणवी बोलने पे गर्व महसूस करो। और हरियाणा की हर एक जो विधा है, चाहे उसमें गप है, गपोड़ है, गड़ंग है, बतंगड़ है, मजाक है, मस्खरी है मस्खरी करे कि नहीं बुढ़े? बुढ़ा जब मस्खरी करे है, करते हैं कि नहीं। और कमाल के हाजिर जवाबी भी एक विधा है। आप किसी से सवाल पूछ लो तुरंत उल्टा जवाब देगा कि नहीं। तो मैं एक ताई दौरा गया, मारी ताई रोए क्यों है? बोले अरे खाली बैठी थी, मैंने सोचा रोए लूं। तो गजब की हमारी जो हाजिर जवाब भी एक कमाल की है। तो इसलिए भाई हरियाणा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और उसके बाद आप प्रोग्राम कंटिन्यू। भाई एक बार जोरदार ताली डॉक्टर महासिंह जी के लिए। निर्जय के बुजुर्गों की पहन के साथ, कहते हैं ना, सिराने नहीं बैठे, पहन में बैठ के गांव देहात घूमे और आज पूरा खजाना इकट्ठा करके, जिसे रिसर्च कह देते हैं, उसके बदले आपके बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ ये जानकारी भी देते हैं। आइए एक बार डॉक्टर महासिंह पुनिया जी के लिए, हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हरियाणा के नाम को 23 देशों में इन्होंने हरियाणा का परचम लहराया। साथ ही साथ हमारे पीछे सिक्योरिटी के, पुलिस के अधिकारी के दिखाई दे रहे हैं। सारे टाइम सुबह शाम तक एक बार तालियां हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए, पूरे मेले की जो सिक्योरिटी लेके चले हैं। अखबारों में हमारे साथ सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग से मनोज वालिया जी, एपीआरओ साहब और जय सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। हमारी खबरें वहां तक पहुंचा रहे। आपका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। इस्तकबाल डॉक्टर हरविंदर राणा अपनी टीम के साथ तैयार है। पूरे हरियाणा में भाई राकेश हमारे बीच अपनी रागनी लेके आने वाले हैं। और एक बार फिर से वीरवानी, हमारे कलाकार, हमारे साथी, हमारी माताएं बहनें इस मंच पर तालियों के साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और लीजिए एक बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके बीच में, आपकी फरमाइश पर।